बस थोड़ा कितना ही प्यारा है। अभी इसमें हम चाय डालेंगे साथ। इसको आई हुई है नींद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जे व्लॉग। हम लोग जा रहे थे गांव अफ्तारी के लिए। मेरी कज़न है वो गांव रहती है, तो उसने हमें अफ्तारी के लिए इनवाइट किया था और इतना प्यारा व्यू था। रास्ते में ये नहर आती है तो बहुत ही प्यारी लग रही होती है और ऊपर इस तरह के बादल हो। यहाँ पे हम लोगों ने ली थी जलेबी और हमने उससे कहा कि हमें फ़्रेश बना दे, तो यहाँ पर वो फ्रेश जलेबी बना रहा था। और देखें कितने स्टाइल से, कितने आर्ट से वो बना रहे हैं। इतनी बारीक और इतनी मज़े की ये जलेबियाँ थी और 2 मिनट उसने लगाए और इतना उसने एक परफेक्ट डिज़ाइन बनाया। कितना ये प्यारा लग रहा है देखने में ही। खैर हमें टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था क्योंकि हमने उसे कहा था फ्रेश बना के दे, तो वो ऑयल गरम करते और वो बनाते और पकते काफ़ी हमारा टाइम लग गया था। तो हम थोड़ा लेट हो गए थे, मतलब थोड़ा सी, बहुत ज़्यादा नहीं। जितना टाइम से पहुंचना चाहिए था उतने टाइम से तो नहीं पहुंचे। अच्छा, फूड भी ना एक आर्ट होता है। जो स्ट्रीट फूड दिखा रहे होते हैं वो इतना स्टाइलिश और इतना मज़े का आर्टिस्टिक लुक आ रही होती है ना उन चीज़ों में। और ये लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं, ये 2-2 मिनट में इतनी वो अपनी एक परफेक्ट डिज़ाइन बना लेते हैं। और ये बाहर के खानों का भी ना टेस्ट भी अलग होता है। वो घर में जितना भी बना लो ना वैसा टेस्ट भी नहीं आता। ये हमारी जलेबियाँ यहाँ पे देखिए 2 मिनट में रेडी भी हो गया। मतलब यहाँ पे कोई वीडियो कट नहीं हुई हुई, पक गई थी फ़ौरन ही। और ये इतनी ज़्यादा बारीक थी ना, कभी कभी हो ना जलेबियाँ लो तो होती तो मज़े की हैं बट वो थोड़ी ऐसे मोटी होती हैं, तो ये बिल्कुल पतली थी, बिल्कुल पतली और क्रिस्पी, तो बड़ी मज़े की लग रही थी ये। खैर सबका रोज़ा था तो बिल्कुल फ्रेश तो नहीं खाई, लेकिन जब खाई थी तब तक भी गर्म थी और तब तक भी ये क्रिस्पी थी। खैर फिर हम लोग पहुंच गए थे, तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी सामान जो लेके गए हुए थे सब ने वो पकड़ा और कुछ हमारे गेस्ट पहले ही आए हुए थे ये। और यहाँ से हम लोग सब उतर रहे हैं और सारा सामान वगैरह उठा रहे हैं और अंदर गए। और यहाँ पे फिर अब हमारा मिलना मिलाना हुआ सबके साथ। अब हम बड़े कज़न्स होते हैं ना, तो अब सब कज़न्स मैरिड हैं तो उनके अब आगे बच्चे, तो फिर एक प्रॉपर एक अलग बच्चा पार्टी भी होती है और जो अलग खेल रही होती है और उनको अलग मिल रहे होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी हमारी फैमिली में बच्चे हो गए हैं, तो यहाँ से हम मिल रहे थे उनको। और खाला यहाँ पकौड़े बना रही थी। फिर सब ने मिल के चीज़ें वगैरह लगाई, अफ्तारी वगैरह थी तो सब मिल के कर रहे होते हैं सारे कुछ। आधी चीज़ें तो खैर पहले सेट हुई भी थी यहाँ पर। यहाँ पे अभी तक हमारा मिलना मिलाना ही चल रहा है। सबसे मिल रहे थे हम लोग, काफ़ी कज़न से हम काफ़ी टाइम बाद भी मिले हैं, क्योंकि अब मोस्टली यही होता है, सब बिज़ी होते हैं अपनी लाइफ में। कौन इस तरह स्पेशल मिलना, इस तरह दावतों पे और जो इस तरह फंक्शन वगैरह होते हैं उस पर मिलते हैं। यहाँ पे पहले मेरी खाला बना रही थी, फिर मेरी कज़न आके उसने नगेट्स वगैरह फ्राई किए और पकौड़े हमारे रेडी हो चुके थे। ये जो बाहर नहीं होता, बाहर जो चूल्हे बने हुए होते हैं उधर बैठ के बना रहे थे ये आग पर। आप लोग बताएं आप लोगों का रमज़ान कैसा जा रहा है और रमज़ान में कौन सी डिश आप लोगों की मस्त होती है। हम लोग की तो मतलब एक स्पेसिफिक जो होममेड रोल समोसे और चाट होती है बस, और कोई हमारे ऐसा नहीं होता कि अलग भी खाना खाओ, कुछ भी नहीं। मैंने मोस्टली लोगों को देखे ना कि वो अफ्तारी के साथ खाना भी खा रहे होते हैं, तो हम लोग बिल्कुल खाना नहीं खाते। ये यहाँ पे शूज़ों का ढेर लगा हुआ है, वो देसी फैमिलीज़ का पता चलता है कि दावत हो रही है। यहाँ पे मेरी कज़न ने ना फ्रूट चाट और ऊपर समोसा और चटनियाँ वगैरह रख के ना ऐसे समोसा चाट बनाया हुआ था। सब ने उसको देख के वैसे ट्राई किया। खैर ये इतना हैवी हो गया था, मेरे से तो खाया नहीं गया था। इन्होंने खाना भी बनाया हुआ था ताकि किसी, अगर जो ऐसे भाई लोग होते हैं उन्होंने खाना ही होता है मोस्टली, ताकि जिन्होंने खाना है खा ले। यहाँ पे ये पत्नी, ये क्या चीज़ थी, इसका नाम मुझे नहीं आता, इसे क्या बोलेंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे। तो ये वो है जो तंदूर से रोटियां निकालने के लिए नहीं होता। तो मैं अपनी कज़न को से पूछ रही थी और मैं कहती कि देखो ये तो ऐसे लग रहा है जैसे वो साइकोपैथ किलर मूवीज़ में जिससे मर्डर नहीं कर रहे होते, ये तो वो लग रहा है। यहाँ पे फुल अंधेरा हो चुका था और ये खुला सा सीन है, साइडों पे ऐसे पौधे वगैरह लगे हुए हैं और ये बच्चे फिर भी इधर लगे हुए थे खेलने, ऐसे फुल इंजॉय कर रहे थे मट्टी के साथ। यहाँ पे खाना शाना खा के हम बैठे हुए थे और अब चाय सेशन हो रहा था, चाय सेशन और गॉसिप सेशन जो मस्ट होता है। और चाय के बगैर तो कोई दावत कंप्लीट ही नहीं होती। हमारा कोई भी छोटा से छोटा भी गेट टुगेदर हो ना, हमारी वो एक चाय का वो एक फुल जो देगची होती है वो भर के रखी जाती है। यहाँ पे मैंने अपनी कज़न को बोला कि कोई बर्तन ले आओ क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा एक एक कप में चाय डालना। तो ये वो हालांकि ना जेस का ये कोई बर्तन था, इतना प्यारा लग रहा था। तो ये वैसे ना बर्तन इतना हैवी हो गया था, चाय से डाले बगैर ही इतना हैवी था। तो यहाँ पे हमने कहा चलो गठी चाय डाल के कप्स में डालते जाते हैं, ईजी होगा और जल्दी हो जाएगा। तो ये मेरी कज़न चाय डाल रही थी और फिर मैं कप्स में डालती गई। पर ये बर्तन खुद ही इतना ज़्यादा हैवी हो गया था तो काफ़ी मुश्किल हो रहा था डालने में। और इसका जो आगे से जैसे होता है ना जग का थोड़ा पतला मुंह, इसका बड़ा खुला मुंह था तो उस वजह से काफ़ी मुश्किल हो रही थी। बट खैर जल्दी हमारा काम हो गया। अफ्तारी के बाद चाय ना मिले ना तो ऐसा लगता है रोज़ा आपका कंप्लीट ही नहीं हुआ।
चाय इतनी मस्त होती है। यहाँ पे फिर ये सारे जा रहे थे तो हमने कहा चलो हम सारे इनको सी ऑफ करने जाते हैं। तो ये कैसे बड़ी सी गली है, उधर से गुजर के आना होता है। तो हम सारे यहाँ पे जा रहे थे मेन रोड की तरफ ताकि हम सबको सी ऑफ करें। और वापसी में बंदे ज़्यादा हो गए थे तो यहाँ पे गाड़ी में एडजस्टमेंट करते करते भी काफ़ी टाइम लग गया। ये फुल सुनसान वीरान रोड पड़ी हुई है, इतनी मज़े की लग रही थी। मैंने अपने कज़न को बोला आओ हम वॉक पे चलें। तो ये फिर हम बाकी आधे गेस्ट चले गए थे, हम कुछ रह गए थे। तो हम दोबारा बाहर बैठ के हमने दोबारा अपना एक चाय का सेशन किया और हम लूडो वगैरह खेलते रहे। और रात को अचानक से मौसम इतना चेंज हो गया, बिल्कुल ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। और जो हम बाकी कज़न बचे हुए थे, अब हम लोग अपना अलग गॉसिप सेशन कर रहे थे। और यहाँ पे फिर हम लूडो वगैरह खेल रहे थे, काफ़ी इन्जॉय की हमने। थोड़ी सी थे हम 3-4 ही, बट गेम्स वगैरह लगाते रहे, काफ़ी मज़ा आया। और ये सुबह का सीन देखिए, बारिश के बाद हर चीज़ नीट एंड क्लीन लग रही है। इतने प्यारे फ्लावर्स यहाँ पे लगे हुए थे। लेकिन अब ये मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इनकी वजह से काफ़ी ये कीड़े और मच्छर भी आए हुए हैं। इतना प्यारा, ये इतना फ्रेश रेड रोज़ हुआ हुआ था और ये बिल्कुल वेलवेटी टेक्सचर था, इतना ही प्यारा लग रहा था। ये दावत के बाद वाले हालात जो सारे बर्तन धुल के लगे हुए होते हैं। तो फाइनली हम यहाँ पे जाने की अब तैयारी कर रहे थे, हमने सैरी वगैरह कर ली थी और अगले दिन को हम वापस आए थे। और यहाँ पे वही सारी पैकिंग वगैरह हो रही थी और सब ने कहा कि चलो अब अपने अपने घर। और बहुत अच्छा टाइम गुजरा कज़न्स के साथ, तो वैसे ही बंदा इंजॉय कर रहा होता है। और बारिश के बाद ये फुल धूप वाला सीन था। और यहाँ पे हम लोग जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, अब हम जा रहे हैं। ये वो गली है जहाँ को जिसको क्रॉस करके ना आगे मेन रोड पे जाना होता है। और यहाँ पे इतना मतलब फ्रेश मौसम था। ये किसी के यहाँ पे भैंस वगैरह, जैसा वो क्या बोलते हैं, उन्होंने अपने मवेशी वगैरह रखे हुए होते हैं। और ये पत्थरों के अंदर भी फ्लावर्स हैं, वो पौधे लगे हुए थे, इतने प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पे हम दोबारा मेन रोड पे आ गए हैं। जो मैंने आपको रात को मेन रोड दिखाई थी कि यहाँ उस टाइम कितनी सुनसानी वीरानी थी, तो ये वो मेन रोड थी। यहाँ पे काफ़ी वैसी शॉप्स वगैरह हैं पर इतना रश नहीं होता। बिल्कुल मेन रोड के साथ ये विलेज है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।